इन कानूनी गुफ्तगू के साथ नसरुल्लाह एडवोकेट आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, हमने अपने पिछले लेक्चर में आपको बताया कि हुकूमत ने चंद दिन पहले एक कानून पास किया है जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी प्रॉपर्टीज़ एक्ट 2024 है, और जो इस्लामाबाद में जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है किसी भी शख्स की, खा वो पाकिस्तान के किसी भी सूबे में रह रहा है और दुनिया में किसी भी मुल्क में रह रहा है, तो उस प्रॉपर्टी के रेलिवेंट अगर किसी बंदे को कोई इशू होगा तो जो नया लॉ उन्होंने बनाया है नेशनल असम्बली ने, उसके तहत वो प्रोसीडिंग करवाएगा अपनी उस डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी या उससे रिलेटेड किसी भी मैटर के हवाले से। अब उसमें हमने ये भी बताया आपको कि हर सूबे ने मज़ीद ओवरसीज़ कमीशंस बनाए हुए हैं। अब पाकिस्तान में 4 सूबे हैं, चारों सूबों में जो पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब ने 2014 में 10 नवंबर 2014 में एक लॉ बनाया ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन, जिसको कहते हैं दी पंजाब ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कमीशन एक्ट 2024। इसका जो नफाज इन्होंने किया फ़ौरन से किया और इसको पूरे पंजाब में फैलाया गया। अब इसमें कौन से लोग हैं जो शिकायत दर्ज करा सकते हैं और किस ज़रिए से करा सकते हैं और किस को करा सकते हैं और इसका आउटपुट क्या मिल सकता है, ये चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं वो एक हमारे पाकिस्तान के लिए मुआशी तौर पे भी वैसे भी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, और उनके जो मसाइल उनके इतने हैं कि या तो वो मसाइल की तरफ अगर आते हैं तो वो फिर ओवरसीज़ नहीं रहते, विद इन पाकिस्तान आना पड़ेगा आपको। तो उनके मसाइल को कम करने के लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट वक्तन फ़वक्तन कानून में तब्दीलियाँ कर रही है कि भी उनके मसाइल जितनी जल्दी हो सके हल हों और उनके मसाइल कम हों। अब ये जो है द पंजाब ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कमीशन एक्ट 2014 10 नवंबर 2014 को ये लागू हुआ। अब इसमें पहला जो है कमीशन से मुराद मुख्तलिफ लोगों का मजमूआ है, पंजाब ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कमीशन। इसमें कुछ कम बेश 23 लोग शामिल होते हैं। एक चेयरपर्सन होता है जो CM पंजाब होता है उस वक्त का जो भी होगा, और एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी होता है वो वाइस चेयरपर्सन होता है उस कमीशन का। अब ये कमीशन मुख्तलिफ़ किस्म की शिकायत को सुनेगी, मीटिंग्स करेगी, और मीटिंग्स हेल्ड करने के लिए कम अज़ कम 6 लोगों का होना ज़रूरी है। तो वो 6 लोग होंगे तो मीटिंग हेल्ड कर सकेंगे, और जो भी मसाइल आते हैं कलेक्टिवली ओवरसीज़ पाकिस्तानी की तरफ से थ्रू प्रॉपर चैनल तो उनको देखा जाता है। उसके बाद आती है एक एडवाइजरी काउंसिल जो मुश्तमिल होती है वो स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के ऊपर मुश्तमिल होती है। 2 या 3 कंट्रीज़ के जो है ना फॉरेन मुल्क के लोगों को लिया जाता है, गवर्नमेंट लेती है और वो एडवाइजरी काउंसिल बना देती है। एडवाइजरी काउंसिल वक्तन फ़वक्तन मुतलका कमीशन को, या नीचे एक और बॉडी होती है कमिश्नर, उनको रिकमेंडेशंस भी भेजती है, उनको शिकायत भी भेजती है, साथ में सजेशंस भी भेजती है कि इस मसले का हल यूँ किया जाए, इसका यूँ किया जाए। तो ये चीज़ें एडवाइजरी काउंसिल की ज़िम्मेदारी होती हैं। उसके बाद आ जाता है कमिश्नर गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, और इस कमिश्नर के पास शिकायत मौसूल होती हैं थ्रू प्रॉपर चैनल। आप फ़ोन कॉल पे भी भेज सकते हैं, आप अपना पंजाब ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन की वेबसाइट पे जाके भी भेज सकते हैं, और आप थ्रू कोरियर भी भेज सकते हैं अपनी शिकायत कमीशन के पास। अब कमिश्नर के पास शिकायत आ गई, कमिश्नर ने जिस महकमे के मुतालिक वो शिकायत होगी उस महकमे को कमिश्नर ने वो शिकायत भेज देनी है आपकी। उसके बाद उस महकमे को पाबंद किया जाता है कानूनी तौर पे कि भी आपने 15 दिन के अंदर अंदर इस शिकायत का अजाला करके वापसी रिपोर्ट कमिश्नर को देनी है। ये कमिश्नर से मुराद वो कमिश्नर नहीं है, ये इस कमीशन के अंदर रहते हुए किसी बंदे को गवर्नमेंट अख्तियार देती है कि आप इस कमीशन के अंडर एज ए कमिश्नर काम करेंगे। अब जब रिपोर्ट आ जाती है तो हर डिपार्टमेंट में ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसके मसाइल हैं उनको हल करने के लिए कुछ फोकल पर्सन अपॉइंट किए जाते हैं। कमिश्नर के पास से जो भी शिकायत आती है तो फ़ौरन से पहले उस बंदे को अलर्ट कर दी जाती है, और वो 15 दिन के अंदर अंदर उसका जवाब देने का पाबंद है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कमेटीज़ बनाई जाती हैं। डिस्ट्रिक्ट कमेटीज़ में वाइस चेयरपर्सन भी होता है, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर भी होता है, टोटल इसमें 5 मेंबर्स होते हैं। तो आपने अगर शिकायत दर्ज करानी है तो टेलीफोनिकली भी करा सकते हैं, आप थ्रू कोरियर भी करा सकते हैं, थ्रू मेल भी करा सकते हैं, ऑनलाइन कमीशन की वेबसाइट पे भी जाके करा सकते हैं। तो उसका जो रिस्पांस है कानूनी तौर पे आपको 15 डेज़ में मिल जाना चाहिए, जो कि
उसका प्रैक्टिकली थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपके पास एक फ़ोरम मौजूद है, आप उस फ़ोरम को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेटर ऑन पंजाब गवर्नमेंट ने लाहौर हाई कोर्ट को के ज़रिए से हर जगह पे, हर शहर में जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं मोस्टली, वहाँ पे ओवरसीज़ कोर्ट्स भी बनाए हुए हैं। ओवरसीज़ कोर्ट्स में सिर्फ ओवरसीज़ जो लोग होते हैं उनके जो केसेस आते हैं वो उनको भेजे जाते हैं और वहाँ पे प्रायोरिटी बेस पे और शॉर्टेस्ट टाइम टेक करके उन केसेस का फ़ैसला किया जाता है, ताकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी को किसी किस्म का जो भी इशू दरकार आ रहा है, दरपेश आ रहा है, तो उसमें वक्त उसको कम लगे। तो कहने का मकसद ये है कि गवर्नमेंट ने आपको फ़ोरम मुहैया कर दिया है, आप कोशिश करें इस फ़ोरम को यूटिलाइज़ करें, अपनी शिकायत दर्ज कराएं और अगर आपका केस कोर्ट में चला है एज ओवरसीज़ पाकिस्तानी, आप कोर्ट में केस दायर करें और वो आपका स्पीडी ट्रायल होकर स्पीडी आपको उसमें रिज़ल्ट मिलेगा।